गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हा ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। अध्याय का नाम है तत्वोपदेश। ये अष्टावक्र महागीता आप सभी मेरे द्वारा सुन रहे हैं। आप एक एक श्लोक एवं उसका अर्थ एवं सरल विवेचना मेरे द्वारा सुन रहे हैं। ज्ञान तो सभी को होता है, पैदा होते ही होता है, लेकिन बोध प्राप्त करना बड़ी बात है। बोध प्राप्त करना ही सही ज्ञान है। अष्टावक्र वेदांत ग्रंथ संहिता है। सांसारिक ज्ञान अर्थ तत्व पर है और आत्मा का बोध होना ही आत्मिक ज्ञान है, असली ज्ञान है। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेहश्चिन्नमूर्ते विज्वरो भवः। समस्त विश्व जिस महासागर में तरंगों के रूप में उत्पन्न और विलीन हो जाता है, वह महासमुद्र कोई और नहीं, तुम स्वयं ही हो। इस बात में किसी प्रकार का भी संदेह मत मानो। तुम केवल चैतन्य रूप हो, इसलिए सभी त्रितापों को और रोगों से मुक्त रहो। विवेचना। जगत की प्रकृति पुनरावृत्ति में है। यह हर क्षण परिवर्तनशील है। अभी नहीं है और अभी होकर भी नहीं रहेगा। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं और फिर जल में विलीन हो जाती हैं, वे तरंगे उस अनंत जलराशि का अंश भर है। इसी प्रकार यह जगत, जड़ चेतन आदि सभी उसी अनंत अविनाशी आत्मा का अंश हैं। अज्ञानी के लिए विस्तार समुद्र है और तरंगे क्रीड़ा। वह दोनों को पूर्ण रूप से पृथक पृथक तत्व मानता है। उसके अंतर्मन में द्वैत समाया हुआ है। इसी प्रकार वह एक में भी दो के दर्शन करता है। आत्मज्ञानी इस सत्य से परिचित होता है कि जगत मिथ्या और नाशवान है। यह आत्मा से ही उदय होकर आत्मा में ही अस्त हो जाता है। अष्टावक्र महर्षि पहले भी इस उदाहरण द्वारा जनक को जगत के मिथ्या तत्व के बारे में बता चुके हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो रोया नहीं। यहाँ पर यह बात पुनः बताने का उद्देश्य गुरु सुलभ नियम है, जिससे शिष्य में दृढ़ता रहे। उस ज्ञान के प्रति जो गुरु ने दिया, गुरुदेव कहते हैं कि तू विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जगत तुझसे ही उत्पन्न है, इसमें संशय मत कर। ताप संतापों को त्याग कर सुखी हो जा। श्रद्धस्व नात्र मोअहं कुरुष्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा त्वं प्रकृते परः। हे तात, श्रद्धा करो,
इस संसार में मोह रूपी शत्रु को त्याग दो। तुम ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो और प्रकृति से परे हो। जीवन के इस परम सत्य पर श्रद्धा करो, यही अभीष्ट है। गुरुदेव अब शिष्य के हृदय में अनुभूति से भी उच्च कोटि की दृढ़ता को श्रद्धा द्वारा समाहित कर रहे हैं। स्वीकार कर लेना, अनुभूति कर लेना अलग बात है, जबकि श्रद्धा हृदय प्रधान है। श्रद्धा में संशय का अंश मात्र भी नहीं होता। विश्वास में आशंका बनी रहती है, श्रद्धा में नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मोह जैसा शत्रु कोई नहीं। यह व्यक्ति को दुर्बल कर देता है। व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी आंतरिक रूप से दुर्बल होता है। उसमें जरा भी वैचारिक शक्ति नहीं रह जाती। उसे भौतिक सुखों में ही सार लगता है और विलासिता उसे अत्यंत प्रिय होती है। संदेहग्रस्त ऐसे व्यक्ति को मुक्ति असंभव है। जो संदेह, जो शक्की है, उसके लिए मुक्त असंभव है। इसलिए तुम इस सत्य पर श्रद्धावान हो जाओ कि तुम परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो। तुम प्रकृति से परे हो। जगत तुमसे है, पर तुम इसमें निर्लिप्त नहीं हो। तुम किसी भी प्रकार के मोह से मुक्त हो। यही श्रद्धा स्वयं पर बनाए रखना। विराम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमन है, नमस्कार है। ईश्वर आपको सुखी, संपन्न और आप आत्मा का अपना विकास कर पाएं, यही मैं प्रार्थना करती हूँ।